everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is day 11 of my 30 days hard challenge series. तो सुबह की शुरुआत 5:30 बजे उठने से की और उसके बाद फिर मैं आधे घंटे वॉक के लिए गई और 6 बजे के अराउंड घर पे वापस आने के बाद 10 से 15 मिनट मैंने करी एक्सरसाइज और फिर उसके बाद 6:30 बजे के अराउंड मैं बैठ गई पढ़ाई करने के लिए। तो फर्स्ट स्लॉट मैंने लगाया पॉलिटी का, जिसमें मैंने किया था एक चैप्टर जो था केंद्र और राज्य संबंध। तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट नहीं करा था क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको 2 दिन में कंप्लीट करूँगी। तो इसलिए आज मैंने हाफ़ चैप्टर पढ़ा एंड हाफ़ चैप्टर मैं कल कंप्लीट करूँगी। तो ये वाला स्लॉट मैंने अराउंड 2 घंटे का लगाया था और इसके बाद 8:30 पौने 9 बजे के अराउंड ये मेरा जो स्लॉट था फर्स्ट वो कंप्लीट हुआ। और उसके बाद फिर मैंने अपना घर का मुझे जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है लाइक झाड़ू पोछा उन सबको कंप्लीट किया और फिर मैंने अपना सेकंड स्लॉट लगाया जो था रिवीज़न का। बट उससे पहले फिर मैंने पी चाय, क्योंकि यार मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पढ़ते पढ़ते और मैं सुबह जल्दी भी उठ रही हूँ, तो उस वजह से भी मेरे सिर में मतलब आजकल दर्द रह रहा है काफ़ी। तो चाय पीने के बाद यहाँ पे मुझे 10:30 बजे के अराउंड का टाइम हो गया था काम करने में। तो फिर मैंने यहाँ पे 10:30 पौने 11 बजे के अराउंड मैंने यहाँ पे एक स्लॉट लगाया जो था रिवीज़न का। तो यहाँ पे मैं बैठ के गवर्नेंस रिवाइज़ कर रही हूँ। तो गवर्नेंस में मैंने मतलब जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं पीछे 2-4 दिनों में उनको फिर मैंने यहाँ पे बैठ के रिवाइज़ किया। तो इसको रिवाइज़ करने में मेरे को अराउंड 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगा। साथ में मैंने मैपिंग भी रिवाइज़ करी थी, लेकिन उसको मैं शूट नहीं कर पाई, शायद मेरा फ़ोन उस टाइम पे डाउन था। तो इस सेशन को कंप्लीट करने में मेरे को अराउंड 12:30 से पौने 1 बजे के अराउंड का टाइम हो गया था यहाँ पे। और फिर मैंने सोचा कि पहले शावर ले लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई करेंगे। तो फिर देन मैंने यहाँ पे शावर वगैरह लिया, जिसमें मेरे को अराउंड 1 बजे का टाइम हो गया था। फिर मैंने थोड़ी सी देर का ब्रेक लिया, तो उसमें फिर मैंने खाना वगैरह खाया, क्योंकि यार मैंने खाना नहीं खाया था उस टाइम तक। तो फिर मैंने खाना वगैरह खाया एंड उसके बाद फिर मैंने आई थिंक अराउंड 1:30 या फिर 2 बजे से एक और सेशन लगाया जो था गवर्नेंस का। तो गवर्नेंस में मैंने यहाँ पे पढ़ा था ई शासन। तो ई शासन मैंने कल भी पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था कि मैंने जो ई शासन है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आई मीन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो मैंने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो कल मैंने पढ़ा था ई शासन क्या है एंड मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। एंड उसके बाद आज जो मैंने पढ़ा है वो मैंने पढ़ा है कि ई शासन से संबंधित भारत में कौन कौन सी पहलें जो हैं वो चलाई गई हैं। तो इसको कंप्लीट करा था मैंने और कल वाले कल मैं पढ़ूँगी कि ई शासन से संबंधित क्या क्या चुनौतियाँ हैं एंड सेकेंड ARC में उसकी क्या क्या मतलब वो दी गई हैं रिकमेंडेशन। तो इन सब चीज़ों को मैं पढ़ूँगी कल। तो आई थिंक कल मेरा ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सेशन को कंप्लीट करने में मेरे को अराउंड 4 बजे का टाइम हो गया था। मतलब मैंने 1.5 से 2 घंटे का ये स्लॉट लगाया था। तो 4 बजे के अराउंड का मेरे को टाइम हो गया था एंड फिर 4 से 5 बजे तक मैंने पढ़ाया ट्यूशन। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी देर का ब्रेक लिया था। 5:30 बजे के अराउंड फिर मैंने एक नेक्स्ट स्लॉट लगाया जो था मैपिंग का। तो आज मैंने मैपिंग में किया था कि यूरोप में कौन कौन सी नदियाँ हैं एंड आई थिंक ये आज यूरोप की लास्ट क्लास थी, क्योंकि मैंने क्लासेस डाउनलोड कर रखी है तो उसमें तो यूरोप की लास्ट क्लास ही शो कर रहा था। बट मैं कल एक बार फिर से चेक कर लूँगी, मैंने चेक नहीं करी थी अभी तक। तो आई थिंक ये आज लास्ट हो जाएगा इसका। तो फिर यहाँ पे मैंने पढ़ी थी नदियाँ कौन कौन सी हैं यूरोप में, और ये 45 से 50 मिनट के अराउंड की क्लास थी। तो इसके फिर मैंने नोट्स वगैरह भी बनाए थे और साथ में बैठ के मैंने थोड़ा सा इसको तभी के तभी मतलब रिवाइज़ भी कर लिया था। तो इसको करने में मेरे को अराउंड 7 बजे या फिर 6:30 बजे के अराउंड का मेरे को टाइम हो गया था। तो इसके बाद फिर मैंने कोई स्लॉट नहीं लगाया, क्योंकि मेरे सिर में ऑलरेडी बहुत दर्द था एंड आई थिंक मेरा आज का पूरा जो टारगेट था जो भी मैंने अपनी नोटबुक में लिखा हुआ था वो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे कोई भी नई चीज़ नहीं उठाई मतलब करने के लिए, क्योंकि जो भी मैंने सोचा कि आज का जो टारगेट है वो तो कंप्लीट हो ही गया है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब और कुछ नहीं करते हैं, मतलब कल देखेंगे अब करने के लिए जो भी करना है। फिर मैंने अपना बैठ के थोड़ा सा शेड्यूल बनाया। तो उस टाइम में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का। तो फिर मैंने बैठ के अपना थोड़ा सा टाइम टेबल वगैरह बनाया था एंड देखा था फिर कल के लिए क्या पढ़ना है, क्योंकि हम ना
हमें मतलब इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि पहले आप देख लो कि आपको कल क्या करना है, ताकि सुबह को उठ के आपको ये नहीं हो कि यार अब मैं पहले ये देखूँ कि पढ़ना क्या है, फिर उसके बाद बैठ के पढ़ूंगा। तो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक दिन पहले ही मैं देख लेती हूँ कि कल मुझे पढ़ना क्या है। तो उस हिसाब से मेरा जो दिन है वो एक दिन पहले ही मैं प्लान कर लेती हूँ कि अच्छा कल मुझे ये करना है। तो उस हिसाब से मतलब चीज़ें जो हैं वो मेरी सीक्वेंस में लगी होती हैं कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, फिर मुझे ये वाला करना है। तो उससे मेरे जो मतलब पढ़ाई है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ जो भी आज मैंने अपनी क्लास से नोट्स वगैरह बनाए थे उनको। एंड इसको फिर कंप्लीट करने में मेरे को अराउंड 6:15 बजे का टाइम लग गया था।